टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो टाइप की होती हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक को समझाने से पहले रेस्पिरेशन आप समझ लें कि रेस्पिरेशन कहते हैं कि ग़िज़ा के मालिक्यूल का ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटना और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी का खारिज होना या रिलीज़ होना, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं या फर्मेंटेशन ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का अमल दखल बिल्कुल ना हो, ऑक्सीजन हम इस्तेमाल ना करें। और एरोबिक रेस्पिरेशन हम कहते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। द प्रिमिटिव टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की सादा टाइप, सादा किस्म विच टेक्स प्लेस, जो कि होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन, अम्ल तबखीर। देयर आर स्पेशल कंडीशंस where oxygen is not available, so organisms adopt themselves to break down their food without oxygen, which is called anaerobic respiration or fermentation. कुछ ख़ास हालात में जब ऑक्सीजन मौजूद ना हो किसी ऑर्गेनिजम्स के पास, तो वो अपने आप को इस काबिल बना देता है कि वो ग़िज़ा के मालिक्यूल को तोड़ता है बग़ैर किसी ऑक्सीजन के। इसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देख लें वो जानदार जो ऑक्सीजन से दूर हों, ख़ास तौर पे जो इंसान या जानदारों के अंदर होते हैं। जैसे अब आगे डिटेल यही इट टेक्स प्लेस, ये होता है कहाँ, कुछ बैक्टीरिया में, फंजाई में, इंडो ऐसे पैरासाइट जो जिस जानवरों के अंदर होते हैं, एंड समटाइम्स एनिमल, और कुछ जानवरों में भी। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज नॉट broken down completely, so less amount of energy, 5 to 10% as compared to aerobic respiration is released। क्या होता है एनारोबिक में कि ग्लूकोज कंप्लीटली नहीं टूटते ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, और एरोबिक रेस्पिरेशन से कम एनर्जी हासिल होती है, बट इट कैन सस्टेन लाइफ इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ज़िंदगी इसमें भी बची रहती है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी। इट हैड evolved on earth where there was no oxygen और अर्थ, ये वहाँ होता है जहाँ ऑक्सीजन ज़मीन पे ना मौजूद ना हो जिस जगह। देयर आर टू टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक की भी दो रेस्पिरेशन की टाइप्स हैं, एक है अल्कोहलिक और दूसरी एसिटिक। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बहरहाल, द बैक्टीरिया एंड फंजाई रेस्पायर एरोबिकली, ये फंजाई और बैक्टीरिया एरोबिकली करते हैं, लेकिन व्हेन दिस ऑर्गेनिज्म नो आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन से परे होते हैं, दे स्टॉप रेस्पिरेशन एरोबिकली, तो एरोबिकली ये बंद कर देते हैं, एंड स्टार्ट रेस्पायरिंग एनारोबिकली इंस्टीड, तो इसके बजाय ये एनारोबिकली रेस्पिरेशन शुरू करते हैं। ड्यूरिंग दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन दे प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल विद कार्बन ऑक्साइड। इसमें इनके जो ग्लूकोज के मालिक्यूल हैं वो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटते हैं और कुछ एनर्जी बनाते हैं। देखें इथेनॉल का फार्मूला भी यहाँ देख लें, C2H5OH हो गया इथेनॉल का फार्मूला, और ग्लूकोज का ये है, और उसके नतीजे में ये और मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं। यानी कि अब सिंपली के ग्लूकोज एनारोबिकली होगी, अल्कोहलिक तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ ATP बनेंगे। एसिटिक फर्मेंटेशन क्या है इन एनिमल्स, जानवरों में, व्हेन एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ नॉट इनफ टू प्रोड्यूस रिक्वायर एनर्जी, जानवरों के अंदर जब एरोबिक रेस्पिरेशन वो ना कर सकें तो एनर्जी के लिए दे स्टार्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं। इस अमल के दौरान ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अ सब्सटेंस लैक्टिक एसिड, इसमें ग्लूकोज के जो मालिक्यूल हैं वो लैक्टिक एसिड में टूटते हैं।
अब अल्कोहलिक में इथेनॉल बन रहा था, क्या था ये, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बन रहा था, और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बनेगी लेकिन लैक्टिक एसिड बनेगा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का आधा आधा कर देगा, यानी कि कार्बन 6 है तो यहाँ 3 हो गया, हाइड्रोजन 12 है तो 6, और ऑक्सीजन भी 3 हो गया, और कुछ एनर्जी बनती है। अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, एनर्जी की मुख्तसर सी मिकदार पैदा होती है एज कम्पेयर टू एरोबिक respiration, but this enough to power the athlete muscle during start time of sprint। ये इतनी पावर किसी एथलीट को दे देता है कि वो शुरुआत कर सके अपनी दौड़ का। ही एक्सपीरियंस पेन, उसे दर्द महसूस होगा। दिस कंडीशन ऑफ पेन इज कॉल्ड मसल फैटिग। ऐसे दर्द को, जैसे कि आप क्रिकेट नहीं खेलते, यानी कि खेलना नहीं आता वो बात अलग, लेकिन कभी कभी हम खेलते हैं स्कूल में, या ऐसे ही कोई एक्सरसाइज वगैरह अचानक शुरू कर देते हैं या कोई वज़नी काम करते हैं तो हमारे मसल्स दर्द करते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उसे ऑक्सीजन चाहिए होती, कम मिलती है, तो जिस्म हमारा एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर देता है और जिस्म के उस हिस्से में मसल फैटिज होना शुरू हो जाता है। और ये आप करके देखिए, जो एक्सरसाइज नहीं करते वो एक्सरसाइज करें, अभी से 10 डिप्स लगाएं, पुशअप लगाएं, आपको पता चल जाएगा कि लैक्टिक एसिड क्या होता है और एसिडिक फर्मेंटेशन किसे कहते हैं। द लैक्टिक एसिड आर प्रोड्यूस इन दिस मसल्स एंड बोल स्ट्रीम, और आपकी फिर लैक्टिक एसिड पैदा होना शुरू हो जाता है मसल फैटिज के दौरान। इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ये बाद में समझा दूंगा।